अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे और अपना रोज़ का लेसन अच्छी तरह से लिख भी रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे। कल थर्सडे है। आप लोग अगर अपने लेक्चर के मतलब आप लोगों ने फॉर्म अपने देखने आना है, अगर कुछ अपने लेक्चर्स के बारे में कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सब टीचर्स स्कूल में अवेलेबल होंगे। आइए अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हमें पढ़ना है अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। जिस तरह आपको पहले बताया जा चुका है कि ग्लूकोज के मिलने से कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, इसी तरह अमाइनो एसिड्स के मिलने से प्रोटीन्स बनते हैं। ये ऊपर आपने अमाइनो एसिड का फार्मूला देखा था। CH के साथ कार्बन इसका सेंट्रल एटम है, एक साइड पे इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगता है, एक पे दूसरी साइड पे अमाइनो ग्रुप लगता है और एक पे साइड चेन इसकी R की आती है, यानी एल्काइल ग्रुप की। ये जो टॉपिक है ये इसमें आपको बता रहा है कि जब दो अमाइनो एसिड्स इकट्ठे होते हैं तो उनके दरमियान किस किस्म की उनकी बॉन्डिंग होती है। आपकी बुक में लिखा है कि 2 अमाइनो एसिड जो है ये लिंक इनका आपस में लिंक होता है थ्रू ये पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू, यानी इनकी बॉन्डिंग जो होती है वो पेप्टाइड लिंकेज होती है। ये बनता है जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन होती है और एक अमाइनो ग्रुप का अमाइनो एसिड और दूसरे ग्रुप का कार्बोक्सिलिक एसिड ये मिलते हैं तो इनकी पेप्टाइड लिंकेज होती है। आप सबसे पहले फार्मूला देखिए। ये अमाइनो एसिड का फार्मूला है। इधर इन्होंने R इधर साइड पे लिखा था, यहाँ ये R इधर ये नीचे ले आए हैं। ये सेंट्रल कार्बन एटम है, एक साइड पे इसके अमाइनो ग्रुप लगा और एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा। ये दूसरा अमाइनो एसिड है, इसका R भी इन्होंने नीचे लिखा है, इसकी भी एक साइड पे अमाइनो ग्रुप है। इधर ये NH2 लिखा था, इधर इन्होंने NH2 को ज़रा ओपन फॉर्म में लिख दिया है और एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो एक अमाइनो एसिड का इसका कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप, इसका OH और इसका H, ये आपस में इनका रिएक्शन होता है और ये H2O की फॉर्म में इसमें से एलिमिनेट हो जाता है। देख लीजिए एरो के ऊपर इन्होंने -H2O लिखा। मीन जब दो अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो उनके दरमियान से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। अब इसके बाद ये सारा स्ट्रक्चर आप देखिए, इन्होंने इधर लिखा है NH2 CH R, CO रह गया था उसको उन्होंने C डबल बॉन्ड O लिखा है और इधर से H निकल गया था तो NH और बाकी सारा स्ट्रक्चर ये। तो जब ये स्ट्रक्चर ये दोनों स्ट्रक्चर यानी ये अमाइनो एसिड और ये अमाइनो एसिड मिलते हैं तो ये इधर जहाँ मैंने ये इसका सर्कल बनाया है यहाँ इनकी बॉन्डिंग बनती है। इस वाली जो बॉन्डिंग है इस पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। और ये जो इन्होंने साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई है ये इन्होंने अमाइनो एसिड का, यानी जब दो अमाइनो एसिड मिलते हैं और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है तो ये इतना स्ट्रक्चर जो है एक उसका स्पेशल जो टिपिकल अमाइनो एसिड का फार्मूला है जो ऊपर लिखा हुआ है वो इधर बनता है। इसी तरह से अगर इसके साथ एक और अमाइनो एसिड लगा देंगे तो फिर यही स्ट्रक्चर इसका बनेगा। और नीचे लिखा हुआ कि वैन थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड जो होते पोलीमराइज होते हैं तो उनके मिलने से प्रोटीन्स बनती हैं। ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में लॉन्ग में भी आ सकता है क्योंकि इसकी जो इक्वेशन है थोड़ी सी मुश्किल है। 4 मार्क्स के लिहाज से ये एग्ज़ाम में आने के लिए ये आइडियल सवाल है। इसी तरह इसी टॉपिक के जो सोर्सेज एंड यूजेस हैं ये भी शॉर्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। ये ऊपर से भी अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं लिपिड्स का मतलब आपको पता है फैट्स या चिकनाइयाँ। सबसे पहले लिपिड्स की डेफिनेशन है कि लिपिड्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट की बेस ग्लूकोज था, प्रोटीन्स की बेस अमाइनो एसिड्स था, इस तरह लिपिड्स की बेस फैटी एसिड्स है। लिपिड्स में इंक्लूड होते हैं ऑयल्स एंड फैट्स। ऑयल्स का मतलब जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, फैट्स जो चिकनाई में होते हैं। ऑयल्स एंड फैट्स जो असल में ये एस्टर्स होते हैं ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ इसमें इसका अपना ग्लिसरॉल शामिल हो जाता है। एस्टर आप फंक्शनल ग्रुप में पढ़ चुके हैं। एस्टर फंक्शनल ग्रुप की एक टाइप है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से बनता है।
और ये जो एस्टर्स होते हैं जब इनका फार्मूला बनता है तो इनके एक जो फार्मूला उसमें 3 फैटी एसिड्स होते हैं। एक फार्मूला ये जी नीचे आप देख लीजिए, एक फार्मूला जो है इसमें तीन इकट्ठे एस्टर्स के इनके ग्रुप इकट्ठे हो रहे हैं। एस्टर का फार्मूला C डबल बॉन्ड OR और इस साइड पे O के साथ फंक्शनल ग्रुप साथ अटैच हो जाता है ये वाला। तो फैटी एसिड्स के अंदर 3 एस्टर्स जो होते हैं ये अटैच हो जाते हैं जिसकी वजह से इनका ये वाला स्ट्रक्चर बनता है। नीचे लिखा है फैट एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जबकि ऑयल एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, ऑयल जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जबकि फैट्स जो होते हैं सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर में और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड का मतलब आपको पता है, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है उनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा और जो सैचुरेटेड होता है उसमें सिंगल बॉन्ड होगा। इसके बाद नीचे लिखा है कि फैटी एसिड जो होते हैं आर बिल्डिंग ब्लॉक्स और लिपिड्स, दे आर लॉन्ग चेन ऑफ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 एग्जांपल्स इन्होंने दी हुई हैं आपकी बुक में। पामिटिक एसिड है C15H31COOH और स्टीरिक एसिड है C17H35COOH। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बैक एक्सरसाइज में भी ये दोनों फार्मूलाज भी हैं और ये लिपिड्स का फार्मूला भी बैक एक्सरसाइज में है। और नीचे ये लिखा है कि ये लॉन्ग चेन ऑफ एस्टर्स जो होते हैं ये ऑयल और फैट्स के मिलने से बनते हैं ग्लिसरॉल की इनकी प्रेजेंस में, मिनरल एसिड और जो होते हैं ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में ये एस्टर्स बनते हैं। आप इनके आंसर क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट वाला मैंने जो लिखा है अमाइनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, ये आपने सारा लिखना है। फार्मूला इसका बहुत अच्छी तरह से समझ के आप लोगों ने अपनी नीट कॉपीज़ पे लिखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन लिपिड्स, लिपिड की तारीफ फर्स्ट जो इसकी लाइन में है। फिर सेकंड है कि व्हाट इज़ कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स, ये आपने लिखना है लिपिड्स इंक्लूड ऑयल एंड फैट्स, ये आप सारा इसमें लिखेंगे। इसमें 3 फैटी एसिड होते हैं, इन्हें ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज जनरल फार्मूला ऑफ लिपिड, ये भी बैक एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन है। ये आपने इधर से लिखना है जनरल फार्मूला ऑफ जो होते हैं ट्राइग्लिसराइड, उसका फार्मूला ये है। क्वेश्चन 5 व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड घी, ये नीचे पैराग्राफ दिया हुआ ऑयल एंड घी का, ये सारा आप लोगों ने इधर से लेके इधर तक लिखेंगे। और फिर एंड पे नेम 2 फैटी एसिड विद देयर फार्मूलाज, ये आपने ये दोनों फार्मूलाज लिखने, चाहे तो सारा इसका पैराग्राफ लिख लीजिए, नहीं तो सिर्फ ये 2 फार्मूलाज भी इसके आंसर में आप लिख सकते हैं। इसके भी जो लिपिड्स हैं इसके भी सोर्सेस और यूजेस हमने नहीं करने, ये भी हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। इस तरह ये आज आपका लिपिड्स वाला जो टॉपिक है ये भी आज कंप्लीट हो गया। आपने कुछ पूछना होगा तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो फिर ये सारा काम आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे बहुत अच्छी तरह से लिखना है। शुक्रिया।